बिना जल की नदी होती है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। जिया बिनु देह नदी बिनु वारी, जैसे बिना प्राण का शरीर होता है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, जैसे बिना जल की नदी होती है अस्तित्वहीन, ऐसे ही पुरुष के बिना पत्नी का जीवन होता है। नदी बिनु वारी ते सही नाथ पुरुष बिनु नारी। यही गोपियां भी कह रही हैं, प्रभु हमारा तो वो हाल है, न जीते बनता है न मरते बनते। क्यों नहीं मरती हैं? क्योंकि तब कथा मृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम्। ये प्रभु प्राण तो निकलना चाहते हैं, लेकिन हमने आपकी कथा सुनी है और कहते हैं कि जो आपकी कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। तब कथा मृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम्। आपकी कथा से समस्त जीवन के कलमश धुल जाते हैं, कलेश धुल जाते हैं। हे प्रभु आपकी कथा सुन करके जीव अमर हो जाता है, इसलिए हमारे प्राण नहीं निकल रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब इस प्रकार से गोपियां विलाप करने लगी तो मानो जिस प्रकार से शरद पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्व दिशा में उदित होता है, उसी प्रकार से समस्त गोपियों के बीच में भगवान रास बिहारी धीरे धीरे प्रकट हुए। बोले रास बिहारी भगवान की जय जय श्री राधे। इति गोप्या प्रगायन्त प्रलप्यन्तश्च चित्रधा रुरुदुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। जोर जोर से उच्च स्वर में जोर जोर से गोपियां रो रही हैं। भगवान प्रकट हुए। गोपियों ने कहा देखो घेर लो बहना, फिर दोबारा ना भाग रहा है कहीं। एक ने हाथ पकड़ दिया भगवान का, एक ने पीताम्बरी पकड़ दी। बोले छलिया सुन, बड़ा परेशान किया तूने। इतनी गोपियां तुझसे प्रेम करती हैं तो किसी से प्रेम करने वाला नहीं। भगवान ने कहा गोपियों चार प्रकार के ऐसे लोग हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते। वो चार लोग हैं। सबसे पहले तो आत्मारामी लोग हैं, उनको किसी का प्रेम की कोई जरूरत नहीं है। आत्मा में ही रमण करने वाले आत्मारामी पुरुष, कोई मतलब नहीं किसी के प्रेम की जरूरत नहीं है। एक तो वो है। दूसरे नंबर के वो हैं जो आप्तकामी हैं। आप्तकाम मतलब जिनकी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं, कोई कामना शेष नहीं रह गई अब। और तीसरा अकृतज्ञ। तीसरा वो है जो केवल अगर किसी ने आपको प्रेम बस कुछ दिया है, आपसे प्रेम किया है, तो आप उसको कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल जितना मर्जी पानी डाल दो सिर पर, फिर भी सूखा का सूखा। बोले राधे राधे, कुछ फर्क नहीं पड़ा तेरे पर तो। और चौथे नंबर का जो प्रेमी है वो होता है गुरुद्रोही। गुरुद्रोही के क्या लक्षण है? बोले वो केवल दोहन करता है दूसरे का। प्रेम कुछ नहीं करता, वो केवल दोहन करता है। प्रेम तो बहुत दूर है उसके लिए। वो देखता है कि इस समय मेरे जाल में फंस गया कोई, बस उसका दोहन करना। जैसे कोई गया, बोले भाई जी बहुत कष्ट चल रहा है आजकल, बड़ी मुसीबत में है, कुछ मदद कर दीजिए। तो सोचा कि चलो छोटा है मेरे से, मेरे पास मदद के लिए आया, प्रेम से कोई बात नहीं, ले जा। और जैसे ही दरवाजे से बाहर आया, बोले अच्छा चूना लगा दिया। देखो बहुत होशियार हूं मैं, चूना लगाने वाला है। एक लड़का लड़की देखने गया कहीं, बोले क्या काम करते हो? बोले महाराज चूना लगाता, चूना लगाने का काम।